हनुमान जी ने चैट बॉक्स में आपको दे दिया हेल्थ से रिलेटेड आपके, क्या लिखा है, जिंदा को सबसे बड़ा चैलेंज क्या, आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, ये चैलेंज कब से है, इस चैलेंज से आपकी ज़िंदगी में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इस चैलेंज से बाहर आने का सब का आपका क्या बजट है। यस, दीज आर द 4 न्यू गोल्डन क्वेश्चंस। यकीन मानिए, अगर आपने ये सवाल पूछ लिए, उस वो बंदा हैरान रह गया जब उसको इतना अच्छा रिजल्ट मिला, उसने मुझे थैंक्स बोलने के लिए फ़ोन किया। कहता ललित जी मेरा जो कोर्स है वो 70,000 रुपए का है और मैं डरता था कि 70,000 रुपए मुझे कौन देगा, मुझे कोई नहीं देगा 70,000 रुपए, मेरे अंदर ये डर था। लेकिन जब मैंने ये आपका सवाल पूछा और जब मैंने ये आपका सवाल पूछा, जस्ट अ मिनट तनुजा जी, तनुजा जी डोंट वरी, प्लीज डिस्कस इट विद वंजारी जी। कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन फिर से लोड नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम लोड कर देंगे दोबारा, राइट। आई विल चेक, डोंट वरी तनुजा जी। राकेश बिस्वास, आर यू देयर? राकेश जी, राकेश बिस्वास जी, क्या आप इस सेशन में हैं? राकेश बिस्वास, आर यू देयर? चलिए, मैं इसको चेक करता हूँ तनुजा जी, मैं चेक करता हूँ। ओके, सो राकेश, एक बार चेक कर लीजिए, क्या हमारी डायमंड काउंसिल में कहाँ पर है हाई टिकट सेलिंग के सारे सेशन सीरीज में होने चाहिए और उनका नाम होना चाहिए हाई टिकट सेलिंग, राइट। और उसका एक अलग से कोर्स बनवा दो, उसका मतलब कोर्स का जैसे हमारा बॉक्स होता है राकेश, वैसा करके उसको अलग से करवा दो। ओके, थैंक यू, गुड। सो दोस्तों, वो ये बोला कि मेरे को ये लगता था कि 70,000 रुपए भी मुझे कौन देगा। कहता लेकिन जब मैंने उनसे पूछा उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है और मुझे लगता है कि वो प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूँ उनके बिजनेस का, क्योंकि वो तो बिजनेस के बारे में गाइड करता है, तो उसने उनसे पूछा आपके बिजनेस का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। तो लोगों ने बताया ये चैलेंज, ये चैलेंज, ये चैलेंज। कितने सालों से है, कोई लिख रहा है 5 साल से ये चैलेंज है, कोई लिख रहा है 10 साल से ये चैलेंज है। फिर उसने पूछा इसका आपकी आपकी आपके ऊपर, आपकी फैमिली पे क्या असर पड़ रहा है, तो लोगों ने लिखा यस बहुत फर्क पड़ रहा है, इससे हमारे को इनकम कम हो रही है, इनकम कम होने से फैमिली में हम फैसिलिटीज नहीं दे पा रहे फैमिली को। फिर चौथा सवाल उसने पूछा इससे बाहर आने का आपका बजट क्या है, अगर आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाए। कहता है मैं हैरान हो गया, लोगों ने लिखा, किसी ने 1 लाख, किसी ने 2 लाख, किसी ने 5 लाख, किसी ने 10 लाख लिखा। बोला जब लोगों ने 10-10 लाख रुपया वहां पर लिखा, तो कहता मेरा हिम्मत खुल गई और मैं अपना 70,000 रुपए का प्रोडक्ट बेच पाया। क्लियर हुआ दोस्तों आपको, राइट। जब आप सामने वाले से पूछेंगे ना आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, उसका बजट क्या है, तो क्या कोई बोलेगा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 5,000 रुपए है बजट मेरा? कोई बोलेगा? कोई बोलेगा कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेरा बजट 10,000 है? कोई बोलेगा क्या? कोई नहीं बोलेगा। लोग शुरू ही लाखों से करेंगे, कोई बोलेगा 1 लाख, कोई बोलेगा 2 लाख। उसके बाद आप जब अपना पैकेज उनको दिखाएंगे 20,000, 25,000, मिनटों में बिकेगा, चुटकियों में बिकेगा, राइट। क्लियर हो रहा है? यस और नो?
अब आप इसको डिजाइन कर लेंगे अपने हिसाब से, अपने प्रोडक्ट और अपनी कंपनी के हिसाब से डिजाइन कर लेंगे। जल्दी से चैट बॉक्स में लिखें यस और नो। क्या इसको आप खुद से डिजाइन कर लेंगे? ये वाले 4 गोल्डन क्वेश्चन पहले वाले 4 गोल्डन क्वेश्चन से कहीं ज्यादा पावरफुल है, राइट? सिल्वर मेंबरशिप में भी मैंने आपको 4 गोल्डन क्वेश्चन बताए थे, बट वो बेसिक लेवल के हैं, ये बहुत एडवांस्ड है। इंडिया में अभी कोई बहुत ज्यादा लोग इसको जानते ही नहीं है, बहुत कम लोग इसको जानते हैं। ओके, गुड। ऑफर क्रिएशन बता रहा हूं। जब भी आपको कोई ऑफर बनानी है, आपने लोगों की कोई ना कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। लोगों की कोई ना कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है जब भी ऑफर बनानी है, राइट? ये क्यों मैटर करती है? पीपल आर ड्रॉन टू ऑफर्स दैट एड्रेस देयर पेन पॉइंट्स डायरेक्टली। जब आप लोगों की पेन पॉइंट को एड्रेस करते हुए कोई ऑफर बनाते हैं, तो लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, राइट? क्लियर? एक्शनेबल आइडिया आपको बताता हूं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। एक्शनेबल आइडिया है, क्रिएट अ स्टार्टर पैक फॉर न्यू रिक्रूट्स इंक्लूडिंग स्क्रिप्ट्स फॉर आउटरीच, अ रोड मैप फॉर द फर्स्ट 30 डेज एंड एक्सेस टू वीकली कोचिंग कॉल्स, वगैरह वगैरह वगैरह। अब आप ये देखिए कि जो भी कोई नया व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करता है, उसकी प्रॉब्लम क्या है? अब नए व्यक्ति की सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है? अब उसको नए लोगों को ज्वाइन करवाना है। अब नए लोगों को ज्वाइन कैसे करवाना है? नए लोगों को ज्वाइन कैसे करवा सकता है वो? तो नए लोगों को ज्वाइन करवाने के लिए क्या करना होगा? एक स्टार्टर पैक बना लो आप। उस स्टार्टर पैक में क्या क्या होगा? आपको कोई बुक नहीं देनी, आपको कोई कैटेलॉग नहीं देनी जिसमें आपका खर्चा हो। आपने स्क्रिप्ट्स बना लेनी है। हम लोग आपको देते हैं ना स्क्रिप्ट्स, तैयार कर लो एक पीडीएफ। आउटरीच स्क्रिप्ट, लोगों से बात कैसे करें उसकी स्क्रिप्ट। आ रोड मैप फॉर फर्स्ट 30 डेज, पहले 30 दिन में आपको क्या क्या करना है कामयाब होने के लिए, इसका पूरा रोड मैप एक पीडीएफ बना लो, कोई किताब नहीं छापनी। एंड एक्सेस टू वीकली कोचिंग कॉल्स। अगर आपने ये पूरा स्टार्टर पैक बना लिया और इसका डिब्बा बना लिया, एक जैसे हमारे कोर्सेज का डिब्बा है, कैनवा पे डिजाइन कर लिया अपना नाम लिख के, और अगर आपने प्लान शो करते समय ये बोला कि भाई साहब अगर आप अभी बुकिंग करते हैं तो आपको स्टार्टर पैक फ्री मिलेगा, लेकिन ये हमारी आज की ही ऑफर है, तो क्या लोग उसी समय, कुछ लोग पहले से कुछ ज्यादा लोग रिजल्ट आपके साथ ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे? जल्दी से चैट बॉक्स में बताना यस और नो, यस और नो, जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं। लालच ही तो देना है लोगों को। ऑफर का मतलब क्या है? ऑफर का मतलब क्या है? ऑफर का मतलब है लालच। इसके साथ ये फ्री, इसके साथ ये फ्री, इसके साथ ये फ्री। ये कैसे बनेगा? अरे भाई, मुक्ता जी, आपको स्क्रिप्ट्स तो पता है ना? मेरे मेरे मेरी ट्रेनिंग में से स्क्रिप्ट उठा लो, इनविटेशन की स्क्रिप्ट, उसको लिख टाइप कर लो, उसको पीडीएफ बना लो, अपने नाम के साथ नीचे अपना नाम लिखो, पहले 30 दिन में उस आदमी को क्या क्या काम करने हैं इसका एक पीडीएफ बना लो। और अगर आप कुछ भी बोले, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं मानते, उन्हें छोड़ दो। पागल लोगों के लिए अपना दिमाग क्यों खराब करते हो? 140 करोड़ लोग हैं इस देश में। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम कुछ ही लोगों के पीछे पड़े रहते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम कुछ ही लोगों के पीछे पड़े रहते हैं, बस। नो, कुछ लोग हमारी सोसाइटी के ऐसे हैं जिन्हें जितना मर्जी मोटिवेट कर लो वो कुछ नहीं करने वाले। छोड़ दो ना, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, दुनिया खाली पड़ी है। सो दोस्तों, आप बना लेंगे? जल्दी से बताएं, आप बना लेंगे? यस और नो?
जल्दी से बोलो यार, यस बना लोगे या नहीं बना लोगे, मुझे बताओ जल्दी से, हाँ या ना। कोशिश करेंगे। और अगर हम आपको बना के दे दें ये तो। अब आपको आइडिया लग गया है। अब आप एक दूसरे की ऑफर्स देखकर बहुत अच्छी ऑफर अपनी बना सकते हैं। और ये बोलनी नहीं है, इसका प्रेजेंटेशन बड़ा अच्छा होना चाहिए। आइए लास्ट स्लाइड में आपको बता देता हूं, बोनस टिप्स दे देता हूं। लिवरेज इमोशनल ट्रिगर्स, स्पीक टू योर प्रोस्पेक्ट्स डिजायर फॉर फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। दोस्तों, जब आप ऑफर बनाएं तो आपकी ऑफर के साथ साथ इमोशनल ट्रिगर भी आपको दबाने हैं। इमोशनल ट्रिगर क्या है? इमोशनल ट्रिगर क्या है? इमोशनल ट्रिगर है, प्रोस्पेक्ट की डिजायर के बारे में बात करिए, उसकी इच्छाएं क्या हैं उसके बारे में बात करिए, फ्रीडम के बारे में बात करिए, उसे ये प्रोडक्ट यूज करके कैसे फ्रीडम मिलेगा, कैसे उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, कैसे उसको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलेगा, आर्थिक आजादी मिलेगी। इन चीजों को आपको समझना है। राइट? यूज हाई क्वालिटी विजुअल्स। अब आपने जो अपनी ऑफर बनाई है, इसकी प्रेजेंटेशन बनानी है, पीपीटी बनानी है, पीडीएफ बनाना है। खाली बोलना नहीं है, ये बोलो ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे नहीं नहीं। ये देखिए भाई साहब, और चाहो तो प्रिंट करा लेना उसके पैम्फलेट छोटे छोटे। डिजाइन प्रोफेशनल लुकिंग प्रेजेंटेशंस। क्लियर हो रहा है आपको? कैनवा पर प्रेजेंटेशन बनानी आती है आपको, पोस्टर बनाना आता है, कैनवा पर जाओ और अपनी ऑफर टाइप करके सुंदर सा बना लो। और जिसको प्लान दिखाओ, सामने वाले के फोन पर उसी समय आपने मैसेज भेज दिया कि ये हमारा ऑफर है जी। क्लियर? इसको हाई क्वालिटी विजुअल, जब तक ऑफर दिखेगी नहीं तब तक ऑफर बिकेगी नहीं। हाई क्वालिटी विजुअल एंड पर्सनलाइज योर पिच। आपको आपके जो मैसेजिंग है वो इंडिविजुअल्स के गोल के हिसाब से, उनके पेन पॉइंट के हिसाब से पर्सनलाइज करना है। पिच का मतलब क्या होता है? जो हम बोलते हैं, जो शब्द हम यूज करते हैं उसे हम पिच बोलते हैं, टोनालिटी को पिच बोलते हैं। तो सामने वाले को लगना चाहिए उसके दिल की बात आपने बोलनी है, उसके दिल की बात आपको बोलनी है। उसको लगना चाहिए कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पैसा, और अब मुझे पैसा मिल रहा है, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। उसको ऐसा महसूस होना चाहिए। इज इट क्लियर एवरीवन? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं आपको समझ में आया, यस और नो। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इस तरह की ऑफर्स आपने देखी है क्या कभी? कभी देखी आज तक ऐसी ऑफर्स? शायद नहीं, शायद नहीं। आप इंडिया के पहला बैच हैं जो इस तरह की ऑफर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लेके आएगा। और आप देखेंगे बहुत जल्दी लोग आपको कॉपी करना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले कि लोग आपको कॉपी करें आप बहुत आगे निकल जाओगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि मार्केट में जो भी चीज नई आती है उसकी कॉपी होती है। लोग उसको कॉपी करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं। लेकिन जब तक लोग उसको डुप्लीकेट करते हैं तब तक जो मेन बंदा होता है वो तब तक कोई नया प्रोडक्ट क्रिएट कर देता है। फिर लोग उस नए चीज को कॉपी करने में लगे रहते हैं, वो फिर तब तक कुछ नया क्रिएट कर देता है, और इस तरीके से चलता रहता है। राइट? प्रवीण जी, कस्टमर केयर से बात कर लेना, मैं यहाँ पर तो नहीं समझा पाऊंगा एफिलिएट प्रोसेस कैसे करना है, बैंक डिटेल डालना है। आप कस्टमर केयर से बात कर लेना। मीनू जी, अगर एक पीपीटी में तीनों चीजें अच्छे से आ जाती हैं तो एक में बना लो, नहीं तो तीन अलग अलग बना लो। बेसिक वाला वो अच्छा रहेगा, बेसिक वाले की एक पीपीटी, प्रीमियम की है एक, एलीट की एक, तीन अलग अलग पीपीटी बनाई, जिसको प्लान दिखाया उसी समय उसको भेज दिया व्हाट्सएप कि भाई साहब देख लो, ये आज का हमारा ऑफर है। राइट? क्लियर हुआ आपको? दोस्तों, जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं क्या आपको समझ में आया। क्योंकि जो चैप्टर आपको समझ नहीं आएगा मैं रिपीट करूंगा, मैं बता रहा हूं।
मेरा पर्पस है कि आपको समझ आना चाहिए और आपको इस्तेमाल करके रिजल्ट निकालना है। आपको ये जब इस्तेमाल करोगे तो आपको रिजल्ट निकालना है मार्केट से। ये जितनी चीजें मैं सिखाता हूं दोस्तों, मेरा रिक्वेस्ट है फील्ड में जाकर प्लान शो करिए, ऑनलाइन प्लान शो करिए, ऑफलाइन प्लान शो करिए, बट प्लान शो करिए। नए लोगों से डेली मिलिए। जब तक आप नए लोगों को डेली प्लान नहीं दिखाएंगे तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली। इज इट क्लियर एवरीवन? खाली नॉलेज लेने से कुछ नहीं होता। जितने लोगों को लगता है खाली नॉलेज लेने से बिजनेस बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। जब तक उस नॉलेज को जाकर आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। दुनिया में ऐसी कोई ट्रेनिंग बनी ही नहीं है जिसको सिर्फ सुनने से फायदा हो जाए, सुनने से पैसा आ जाए। नहीं आएगा ना। ट्रेनिंग सुनने से कभी पैसा आया? नो, कभी नहीं आया। ट्रेनिंग सुनने से आपको क्या मिलता है? आपको नए नए आइडियाज मिलते हैं, आपको नई नई स्ट्रैटेजीज मिलती हैं, काम करना कैसे है, क्या करना है, क्यों करना है, और फिर आप काम करते हैं। लेकिन पैसा तो काम करने से ही आएगा ना। यस और नो? पैसा तो काम करने से ही आएगा ना भाई। तो आपको इस चीज को समझना होगा। डेली प्लान शो करने हैं, डेली प्लान शो करने हैं, एक प्लान, दो प्लान, जो भी। आप पार्ट टाइमर हैं, आप एक प्लान करिए डेली। आप फुल टाइमर है, कम से कम 3 प्लान करिए डेली। लेकिन प्लान शो करके ही आपको रिजल्ट मिलेंगे, ये आप समझ लीजिए। जब तक आप नए लोगों से मिलेंगे नहीं, जब तक आप नए लोगों को प्लान शो नहीं करेंगे, आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी। जिस लेवल की आपको एजुकेशन मिल रही है दोस्तों, अगर इस लेवल की एजुकेशन को आपने इंप्लीमेंट कर लिया, आपका बिजनेस 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इस एजुकेशन को लेके आपने डायरी में लिख के और डायरी बंद करके फेंक दी साइड पे, तो फिर इस एजुकेशन का फायदा क्या? और मैं अक्सर एक बात बोलता हूं कि जिस नॉलेज को इंप्लीमेंट नहीं किया जाता वो नॉलेज कूड़े के बराबर है, कूड़े के बराबर है। तो प्लीज इसको इंप्लीमेंट करिए, इसको कूड़ा मत बनने दीजिए। राइट एवरीवन? जिन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया है, जिन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया, प्लीज इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना। कल तक इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी। एक बार देखो, 4 बार देखो, 5 बार देखो। अगले सेशन में मेरे से सवाल भी पूछ लेना अगर कोई चीज नहीं समझ आई। व्हाट इज कूड़ा? कूड़ा इज जंक सर। डस्टबिन में जो हम फेंकते हैं दैट इज कूड़ा। राइट? सर कुछ लोग अच्छा बिजनेस में अच्छा कमा रहे हैं, उनके लिए ही माइंड में आता है कि उनको अगर इसमें ले आए तो और वो सक्सेस नहीं हुए तो क्या करें। देखिए, एक चीज याद रख लेना, आप खुद से किसी को कामयाब नहीं कर सकते जब तक सामने वाला खुद कामयाब नहीं होना चाहता। आप सभी लोग ध्यान से सुन लेना। प्रॉब्लम यह है कि आप लोग इतने इमोशनल लोग हैं और आप इस इमोशन के साथ बिजनेस में आ गए हैं, और आपको हमेशा डर लगता रहता है कि मैं अगर इसको बिजनेस में ले आया, ये कामयाब नहीं हुआ। अरे आप किसी की किस्मत नहीं बदल सकते। अगर वो आके काम करेगा, सीखेगा, वो सक्सेसफुल होगा। अगर वो नहीं सीखेगा, नहीं काम करेगा, वो सक्सेसफुल नहीं होगा। वेरी सिंपल। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या होगा? अरे भाई क्यों नहीं होगा? अगर वो आपके पास आएगा, आप एक अच्छी कंपनी में हैं, एजुकेशन लेगा, मार्केट में जाके प्लान शो फॉलो अप करेगा, तो सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। कैसे नहीं मिलेगी? सबको मिल रही है। तो अपने मन से ये डर निकालो। जितने लोगों के मन में ये डर है ना, अच्छा मैं आपको बता देता हूं बहुत सारे लोगों के मन में डर क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल क्यों होते हैं? वो इसलिए फेल होते हैं कि अगर मैं सामने वाले को इनवाइट करूंगा तो पता नहीं वो आएगा कि नहीं। सबसे पहला डर तो ये है। दूसरा डर ये है, अगर वो आ गया तो पता नहीं ध्यान से सुनेगा हमारे प्रेजेंटेशन को या नहीं सुनेगा। तीसरा डर, अगर उसने प्रेजेंटेशन देख भी ली, अगर उसने प्रेजेंटेशन देख भी ली, पता नहीं वो ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। तीसरा डर। चौथा डर, अगर उसने ज्वाइन कर भी लिया, पता नहीं वो एजुकेशन लेगा या नहीं लेगा। छठा डर, अगर उसने एजुकेशन ले भी ली तो पता नहीं वो प्लान शो करेगा कि नहीं करेगा। सातवां डर, अगर उसने प्लान शो किए भी
तो पता नहीं उसको रिजल्ट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। आठवां डर, अगर उसको रिजल्ट भी मिल गए तो कब तक मिलेंगे। यही तो डर है आपके अंदर। और इतने सारे डर लेकर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अपने मन से ये डर निकालिए। अगर आपको दुनिया का कोई भी बिजनेस करना है, निडर होकर करिए। देखिए, दो चीजें हैं। अगर आपको अपनी कंपनी पे भरोसा नहीं है, अगर आपको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है, तो कंपनी बदलिए। लेकिन अगर आपको अपनी कंपनी और प्रोडक्ट पे भरोसा है कि हाँ, मैं अच्छी कंपनी में हूं और मेरे प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो बेधड़क होकर बिजनेस करिए। जो लोग शराब बेच रहे हैं वो बेधड़क होकर शराब बेच रहे हैं, उन्हें कोई शर्म नहीं आती, कोई डर नहीं है उनके अंदर कि मेरी शराब पीकर लोग मरेंगे। किसी को डर नहीं है। जो लोग सिगरेट बेच रहे हैं उनको कोई डर नहीं है कि ये तंबाकू पीकर लोगों को कैंसर होगा। दे आर नॉट वरीड एट ऑल। लेकिन आप लोगों को चिंता होती है, जबकि आप अच्छी हेल्थ बेच रहे हैं। डरिए मत, खुल के काम करिए और ये विश्वास रखिए कि जो लोग सिस्टम को फॉलो करेंगे वो कामयाब होंगे। राइट फ्रेंड्स। सो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। कुछ क्वेश्चंस अगर बाकी हैं तो नेक्स्ट वीक में जरूर लूंगा। लेकिन आप सभी लोगों को असाइनमेंट दे रहा हूं। आप सभी लोग अच्छे से बैठकर कल तक अपने बोनसेस तैयार करेंगे, ऑफर तैयार करेंगे और ग्रुप में डालेंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर एवरीवन? कल तक आपने ग्रुप में बोनसेस बनाकर डालने हैं। और अभी मैं एक, अच्छा, मैं बार बार बोलता हूं यार, वीडियो बनाकर डालो ग्रुप में। आप में से कई लोग हैं बिल्कुल सुनते ही नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं? क्या मैं पेनल्टी लगाऊं आपके ऊपर? या आप क्या चाहते हैं कि मैं अगली बार आपका नाम लेकर बोलूं अपनी लिस्ट में? मेरे को तो 5 मिनट लगेंगे लिस्ट बनाने में कि कितने लोग मीटिंग में थे और कितने लोगों ने वीडियो नहीं बनाया। मेरे को 5 मिनट लगेंगे ये ढूंढने में। और मैं नाम लेकर बोलूंगा अगली बार, मिस्टर सो एंड सो, आपने वीडियो नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया, जवाब दीजिए। तो अच्छा लगेगा आपको? नहीं लगेगा ना, आपको बुरा लगेगा। मेरा रिक्वेस्ट है, ये जो मैं वीडियो बनाता हूं ये आपके फायदे के लिए बनवाता हूं, ताकि जैसे भी टूटा फूटा जैसा वीडियो बनाओ, डर निकालो। ये वीडियोस मैं बनवाता हूं आपके अंदर का डर निकालने के लिए। जब आप मेरे कहने पर हर हफ्ते एक दो वीडियो आप बनाने शुरू कर देंगे, आपका डर निकल जाएगा। सो प्लीज समझिए मेरी बात को। मुझे स्ट्रिक्ट होने पर मजबूर मत कीजिए। मैं बहुत जल्दी पेनल्टीज लगाने वाला हूं। आई एम रियली श्योर, आई एम वेरी श्योर।